गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डिमांड क्या होता है और फिर हमने देखा था कि डिमांड का जो ग्राफ है, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि डिमांड का जो ग्राफ है, जो मांग वक्र है, वो कैसा होता है। आइए हम देखते हैं उसको। ये मैंने y एक्सिस और x एक्सिस बना लिया है। y एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है और x एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लिया है। y एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, x एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लिया है। सिंपल सा पहले आपको ये करना है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो डिमांड का जो कर्व है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, कैसा होगा। आइए इसको देखते हैं। वो कर्व जो है हमारा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी ऊपर से नीचे ये जाएगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, जिसमें ये बताया था कि there is an inverse relationship between the price and quantity demanded of a commodity। यानी कि कहने का मतलब यह है there is a positive relationship between the price and quantity of demanded of a commodity। Suppose एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया था, जैसे कार के प्राइसेस पहले ये देखते हैं। अगर पेट्रोल के प्राइसेस हमारे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और यदि पेट्रोल के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं तो कार के जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगे। तो यही हमारा कहलाता है इनवर्स रिलेशनशिप, जहां पे अगर किसी भी कमोडिटी का या प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है या घट रहा है तो दूसरे की जो डिमांड है उस पर भी उसका फर्क पड़ेगा, या तो वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो यही हमारा कहलाता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। अब हमने यहां पे डिमांड कर्व बना दिया है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसी से मैं अंदाज देखिए, इसी से मैं इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर देता हूं। यहां पे एक मैंने राइटवर्ड एरो लगा दिए थे, यहां पे राइटवर्ड एरो मैंने लगा दिया है यहां पे। अब मैं इसको यहां पे एक डिमांड और बना देता हूं, ये देखिए। अब मैं इसको क्या कराऊंगा, मैंने ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व था, अब मैंने इसको शिफ्ट करके यहां पे एक डिमांड कर्व मैंने और बना दिया, यानी कि मैंने इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया है। राइटवर्ड शिफ्ट मींस इंक्रीज इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड मींस इंक्रीज इन डिमांड। ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व था, मैंने इसको नाम दे दिया था डी ओरिजिनल डिमांड। जैसे ही मैंने इसको राइटवर्ड शिफ्ट करा तो ये मैंने इसको नाम दे दिया D1। तो जैसे ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, दिस इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। लिख लीजिए इसको, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व मींस इंक्रीज इन डिमांड। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं इसको, जो ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, जो हमने मान लो ओरिजिनल वाला बताया था, इसको मैं यहां से लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देता हूं। अगर ये देखिए मैंने लेफ्ट में एरो लगा दिए हैं, और जैसे ही मैंने इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा, लेफ्टवर्ड एरो लगाए हैं, तो अब मैं यहां से एक मान वक्र और बना देता हूं। जैसे मैंने शिफ्ट करा तो एक मान वक्र और बना दिया, इसका मैंने नाम दे दिया D2। तो जैसे ही ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, लेफ्टवर्ड की तरफ, इसका मतलब होता है डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिमांड हमारी घट रही है। इसको लिख लीजिए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व मींस डिक्रीज इन डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में
डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, आप इसको बताएंगे कि इंक्रीज इन डिमांड मींस राइटवर्ड शिफ्ट अगर हमारा डिमांड कर्व हो जाता है देन इट मींस इंक्रीज इन डिमांड, सिंपल सी लाइन में बताना है। और यद्यपि अगर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो दैट मींस डिक्रीज इन डिमांड। तो ये था हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब बात आती है कि जो हमारा ये मांग वक्र है, जो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसके हमारे अलग अलग रीजन से पहले भी मैंने आपको बताया था क्लास में, तो ज्यादा डिटेल में ना जा करके मैं थोड़ा सा आपको वैसे ब्रीफ करवा देता हूं। तो सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें मैंने आपको एप्पल्स का एग्जांपल दिया था, एप्पल के कंजप्शन का एग्जांपल दिया था, जिसमें मेरा नेगेटिव स्लोप का डिमांड कर्व आ रहा था यूटिलिटी का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। सेकंड मैंने बताया था आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जब एक ही प्रोडक्ट का जो है मार्केट में दूसरा सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल होता है। सपोज मैं मार्केट में गया, मेरे को पेप्सी कंज्यूम करनी थी, पेप्सी मेरे को मिली नहीं, मैंने बोला दुकानदार को भैया आप कोई बात नहीं, आप उसकी जगह मेरे को कोक दीजिए। मैंने कोक क्यों ली, कोक इसलिए ली है क्योंकि मेरे को वही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो मेरे को वो पेप्सी से ही मिल रहा था, केवल ब्रांड नेम चेंज है, मेरे को टेस्ट और सेटिस्फैक्शन जो उसका लेवल है वो मेरे को वैसा ही महसूस हो रहा है जो मेरे को पेप्सी से महसूस हो रहा था, तो मैंने कोक कंज्यूम कर लिया। क्यों, मेरे को ये भी पता है कि पेप्सी और कोक जनरली दोनों सेम है, वही सेटिस्फैक्शन मेरे को मिलेगा जो मेरे को पेप्सी से मिल रहा था। या सपोज मेरे को कोक पीनी है तो दुकानदार ने कहा कोक है नहीं, मैंने कहा भाई ठीक है आप पेप्सी दे दो मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है सेटिस्फैक्शन लेवल मेरे को वही मिल रहा है उससे भी जो मेरे को कोक से मिल रहा है। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स है। देन कम्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यही पढ़ा था हमने। तो इसमें भी यही है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में, कि अगर किसी प्रोडक्ट का कोई प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो दूसरे की डिमांड पे जो उसका इफेक्ट पड़ेगा वो या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कमोडिटी का प्राइस जो है बढ़ रहा है घट रहा है तो उसकी दूसरे की जो डिमांड है उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, या तो वो बढ़ेगी या फिर गिरेगी। ये उसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। जैसे कि मैंने आपको कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल दिया था कि पेट्रोल के प्राइसेस यद्यपि अगर फ्यूचर में बढ़ते हैं तो कार की डिमांड जो है ऑब्वियसली कम हो जाएगी, या अगर पेट्रोल के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं तो कार की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो ये क्या है हमारा इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि एक चीज का प्राइस अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो दूसरे की डिमांड भी जो है वो घट रही है बढ़ रही है। दिस इज नोन एज इनवर्स रिलेशनशिप, और यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आता है। देन वी हैव डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस में क्या होता है कि कई कमोडिटीज हमारी ऐसी होती है कि जिनका डिफरेंट यूजेस होता है। सपोज हमने एग्जांपल लेते हैं मिल्क का, दूध से हम दही भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, मक्खन भी बना सकते हैं, इसके कई यूजेस हैं, कई चीज इससे बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ कमोडिटीज या कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं कि जिनसे हम कई चीजें जो है और निर्मित कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि डिफरेंट यूजेस ऑफ ए कमोडिटी। ये था हमारा व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो ये वो हमने यहां पे इसको समाप्त करते हैं। अब मेन चीज जो आती है कि ठीक है हमने लॉ ऑफ डिमांड देख लिया कि भाई इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में, और हमने इसका कर्व भी देख लिया है, और हमने ये भी देख लिया है कि इसका रीजन क्या है कि जो मांग का ढाल है वो नीचे की ओर क्यों होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसके हमारे एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें ये है कि अगर किसी के
चीज के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, यद्यपि मेरे घर में कोई अगले महीने कोई फंक्शन है, अगले महीने मेरे घर में कोई मैरिज फंक्शन है, तो ऑब्वियसली मेरे को गोल्ड खरीदना पड़ेगा मार्केट से। अगर गोल्ड की कीमत आज 42,000 रुपये है और परसों मैं सोचता हूँ ठीक है मेरे को जी 2 दिन बाद मैं गोल्ड खरीदने जाता हूँ, तो 2 दिन बाद अगर वो 44,000 रुपये में भी मेरे को मिलेगा तो मेरी मजबूरी है, मेरे को वो लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है, मैरिज फंक्शन है, तो ऑब्वियसली मेरे को गोल्ड की खरीदारी करनी पड़ेगी। तो मैं अभी 42,000 है, यानी कि अगर मजबूरी में मेरे को परसों भी लेना पड़ा, तो अगर परसों उसका दाम 44,000 भी होता है तो मैं उसको 44,000 रुपये में भी लूंगा। तो अब आप ये देख लीजिए उसके प्राइस बढ़ रहे हैं और लेकिन डिमांड भी जो है उसकी बढ़ रही है, डिमांड कम नहीं हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कमोडिटी का अगर फ्यूचर में कोई प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है और ये एक्सेप्शन जो दिया था, जो मेन जो है वो वेबलन गुड्स कहलाते हैं, जिसको वेबलन ने दिया था, VEBLAN, वेबलन, जिनको हम वेबलन गुड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेन है हमारा मेन एक्सेप्शनल केस इसमें था। तो ये आज हमने बात करी डिमांड। कल के लेक्चर में हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हम उसमें भी थोड़ा सा यही है और थोड़ा सा और डीपली हम देखेंगे कि क्या होता है, उसकी डिग्रीज क्या है, उसके मेथड्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो डिमांड को जो है हमारी इफेक्ट कर रहे हैं, वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।